दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, जिस तरह का माहौल बना है महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के, लगातार जो जुबानी जंग छिड़े हुए हैं और डराने की भी जो कोशिश चल रही है, इसका आयाम, इसका परिणाम क्या कुछ होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बयानों के जो तीर हैं उसमें भी तब्दीलियां आ रही हैं। लगातार कोई तीक्ष्ण बाण छोड़ रहे हैं, कोई लहजे जो हैं उनके जो दबी जुबान में वो अपनी बातें जन संबोधन करते हुए कहते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान ही जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है आम सभा में, वो बड़ा ही सोचने पर मजबूर कर रहा है। दरअसल ये पूरा बयान इस बाबत है कि वो यहाँ पर ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर ये बिल पारित हो गया, लागू हो गया, तो आप समझ लीजिए कि ये आरक्षण का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलने वाला है जो महिलाएं लिपस्टिक और अपने बालों को अलंकार करके काम करने जाएंगी या जो क्षेत्र में घूमेंगी, यानी राजनीतिक तौर पर या सरकारी नौकरियों में बॉब कट बाल और जिनके होठों पर लिपस्टिक की चमक अधिक होगी, उन्हें ही ये आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। चलिए, आज इसी बाबत बातचीत करने पहुंचे हमारे साथ आश्रिति शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और कद्दावर नेता भी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आरजेडी के नेता जो हैं लिपस्टिक से और बॉब कट बाल से इतना परहेज क्यों कर रहे हैं। आप भी लिपस्टिक लगाती हैं, आप भी अलंकार करती हैं, क्या लग रहा है ये उचित है? देखिए, इस तरह के जो उनके बयान आए हैं, इससे उन्होंने अपने पार्टी को शर्मसार किया है। क्योंकि उनके पार्टी में ही हमारे बिहार की प्रथम सीएम दिए हैं महिला सीएम, उनके पार्टी ने ही दिया है जी। उन्हीं के पार्टी के मुखिया की बेटी सांसद बनी है और भविष्य में लग रहा है बहू भी आएंगी, और वो महिलाओं पे ऐसे टिप्पणी करते हैं उनके ही नेता। तो ये इसमें क्या गलत है कि वो अपनी पार्टी को शर्मसार कर रहे हैं? मुझे लगता है इसमें सभी महिलाएं तो शर्मसार हुई ही हैं। और महिलाओं का ये प्रश्न है, महिलाओं का ये प्रश्न है कि क्या हम लिपस्टिक नहीं लगा सकते हैं? क्या हम बाल नहीं कटवा सकते हैं? क्या हम सज सवर नहीं सकते हैं? तो हमारा प्रश्न है सिद्दीकी जी से, तो क्या लिपस्टिक पुरुष लगाएंगे? क्या चूड़ियाँ पुरुष पहनेंगे? समाज में बदलाव ऐसे आएगा कि महिलाएं अब सजेंगी सवरेंगी नहीं, अब पुरुष सजेंगे सवरेंगे? ये प्रश्न उठता है उन पर। और कैसी मानसिकता है उनकी महिलाओं के लिए? या फिर यहाँ भी उनका डबल स्टैंडर्ड है कि जो बड़े नेता हो गए, जो इतने बड़े पार्टी का मुखिया बनते हैं, उनके घर की महिलाएं वो सज सकती हैं, संवर सकती हैं, और बाकी जो राजनीति में या और भी किसी क्षेत्र में जो महिला घर से निकलेगी या जो महिला घर में है, क्या वो सजेंगी सवरेंगी नहीं? ये तो महिलाओं के लिए ही है अलंकार, सजना सवरना, श्रृंगार, 16 श्रृंगार महिलाओं के लिए है। अब अगर आप महिलाओं के वस्त्रों से लेकर अब आप श्रृंगार पे भी उतर गए हैं, इस पर भी अगर आप टिक्का टिप्पणी करते हैं, तो फिर वो तय कर ले कि श्रृंगार वो करेंगे, हम करना छोड़ दें। ये प्रश्न उन्हीं से है मेरा। लेकिन इनका ये कहना नहीं है, इनका ये कहना है कि भाई आप श्रृंगार कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। बस वो कहना चाह रहे हैं उन लोगों को जो मध्यम वर्गीय हैं या उनसे नीचे हैं, उस लेवल से नीचे रहने वाले हैं, उनको ये बता रहे हैं कि भाई अगर इसको रोका नहीं गया, इस बिल को रोका नहीं गया, तो आपके घर की जो महिलाएं हैं, जो डाउन टू अर्थ हैं, उनके लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये आरक्षण का लाभ वो लेके चली जाएंगी जो बॉब कट रखती हैं, जो लिपस्टिक लगाती हैं, यानी वो सामाजिक तौर पर उनका जो वर्चस्व है वो बना रहता है। उनके लिए ये बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये ढकने तोपने वाली बात है कि अब कुछ कह गए। देखिए, उन लोगों का जो जुबान है वो निरंकुश हो चुका है, सोच सामने आने लगा है। अब ये ढक दीजिए आप, तो आप ढक सकते हैं, लेकिन फिर आप ही के प्रश्न से यह प्रश्न उठता है
कि तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्या सामान्य वर्ग में या निचले तबके में महिलाएं श्रृंगार नहीं करती हैं? वो भी सजती संवरती हैं, वो भी पैर में अलता लगाती हैं, त्यौहार मनाती हैं। ये सभी महिलाओं के लिए श्रृंगार है, किसी भी तबके के लिए है। और आज हमारा देश 21वीं सदी में है, हम लोग गुजर रहे हैं वहाँ से। आप गांव-गांव में देखिए ब्यूटी पार्लर्स हैं। आप किस तरफ जा रहे हैं देश को लेकर? आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं कैसे रहें वो आप तय करेंगे कि ये वाली नहीं आ पाएंगी और वो वाली आ पाएंगी? ये आपका संदेश गलत है। और इससे हम सीधा कहेंगे कि उनकी मानसिकता ये झलक जाती है कि उनके नेता, यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं, वो तेजस्वी जी कहते हैं, लड़ते हैं कि आप ओबीसी को दीजिए आरक्षण, और एक तरफ आप महिलाओं के लिए ऐसी टिक्का टिप्पणी करते हैं। आपके ही नेता आपको शर्मसार कर रहे हैं और आप इतना शर्मसार कर चुके हैं कि ओबीसी महिला हो या कोई भी महिला हो, क्योंकि साज श्रृंगार सबके लिए है और सब दुखी हो गई हैं। आपने सब पे गंभीर बात कर दी है। ये उनके मानसिकता पर आप प्रश्न उठा रही हैं या फिर जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है उसके बारे में? क्योंकि आरजेडी के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं सिद्दीकी साहब, पहले भी वो लालू जी के बहुत करीबी रह चुके हैं। वो जनता को संदेश दे रहे हैं कि भाई जागो, लेकिन आप तो सीधा प्रहार कर रही हैं कि भाई महिलाओं पर ये टिप्पणी उचित नहीं है। क्या कहना क्या चाहती हैं आप? देखिए, सीधा प्रहार नहीं, मेरा 2 प्रश्न भी है प्रहार के साथ। कि एक तरफ वो हिमायती बनते हैं महिलाओं के और वो कहते हैं कि उनको आरक्षण दीजिए, उनको आगे लाइए। दूसरे आरक्षण में सिर्फ निम्न वर्ग या उस तबके या जिस जाति की आप बात करते हैं, तो क्या बाकी लोग नहीं आएंगे? सभी लोग आएंगे। और दूसरी तरफ उन्हीं के सांसद, उन्हीं के मंत्री कोई बिल फाड़ता है महिलाओं के आरक्षण के लिए। लालू जी ही इसी बिल को पारित नहीं होने दिए, उनके भय और खौफ से वो लोकसभा में कांग्रेस ला नहीं पाई। अब जब आ गया है तो यही कह रहे हैं कि उसमें आरक्षण दीजिए। और इनकी मानसिकता देखिए, एक मुखिया कहता है आरक्षण दीजिए, हम तो महिलाओं के हिमायती हैं, और दूसरा कहते हैं कि ये तो लिपस्टिक लगाकर सब आ जाएंगी। तो देखिए, इनके एक तो आपस में फूट है। यही 2 बातों को मैं कहना चाहती हूँ। एक तो इनके आपस में 2 फूट है, किसी का मन आज के समय में मिल नहीं रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और मिला जुला कर ये लोग यही कहना चाहते हैं कि महिलाएं आगे ना आएं, क्योंकि अगर हम महिलाएं आगे आएंगी तो इनके घर की महिलाएं फिर संसद में कैसे जाएंगी। बस यही इनकी सोच है, साफ दर्शा रहे हैं। आधी आबादी है आप लोगों की, अगर देखा जाए तो राजनीति में भी आपका जो है वो उतना दबदबा है। अब ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि लोग जो है वो इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि भाई महिलाओं को भी उतना जगह दिया जाए जितना पुरुषों को भी सदन में पहुंचने का अनुमति है, या फिर अपना वो जज्बात जो है वो वहां रख सकते हैं। महिलाएं भी ये कर रही हैं। लेकिन इस तरह की जो परिस्थिति है अब पनपने लगी है, तो क्या लग रहा है ये बिल जो है पारित होने के पहले ही रोकने की कोशिश है, या फिर इसके पीछे का कोई और राज जो है छिपा हुआ वो ये लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? मेरा आखिरी सवाल यही है। जी, बिल तो पारित हो चुका है, महामहिम जी के यहाँ भी वो पास हो चुका है। लेकिन अब इनको रोकने का प्रयास तो ये करना इनका असंभव है। ये मोदी जी ने साबित कर दिया, असंभव को उन्होंने संभव कर दिया। इन्होंने यथासंभव प्रयास किया कि ये रुके, और वही जो इनका दर्द है, रोक नहीं पाए। तो अब ये कुछ थोड़ा बहुत अरंगा लगाएंगे। लेकिन मोदी जी का प्रयास रहा है हमेशा, क्योंकि वह खुद एक पिछड़ा समाज से, गरीब घर से आते हैं और वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं। उन्होंने एक एसटी समाज से, जनजाति समाज से हमारी महामहिम को बनाया, प्रथम महिला दिया है भारत को। वही करके दिखाएंगे। सभी महिलाओं को जोड़ने का काम हमारे मोदी जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये रोक नहीं पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बस अपनी पीड़ा को और अपनी मानसिक भावना को जो महिलाओं के लिए है, इनकी मानसिकता में महिलाओं के लिए इज्जत ही नहीं है। ये दर्शा रहे हैं, दर्शा चुके हैं, एकदम साफ हो गया है। सारे पर्दे हट गए हैं, जनता जागरूक हो गई है। हम आधी आबादी उनको दिखाएंगे कि ये जो आप लिपस्टिक और ऐसी ओछी राजनीति पे उतर गए हैं, इसका भी परिणाम महिलाएं ही आपको देंगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ आश्रिति शर्मा भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, जो स्पष्ट कह रही हैं कि भाई अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि अब महिलाओं को श्रृंगार करने का भी
अधिकार महिलाओं से भी छीना जा सकता है। दरअसल लगातार ये बयान आ रहे हैं और ऐसे बयान कि भाई जो बॉब कट वाले हैं और जो लिपस्टिक लगाती महिलाएं हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा और बाकी महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाएगा। सवाल सीधा इन्होंने किया है सिद्दीकी साहब से ही कि भाई आप कहिए तो हम श्रृंगार करना छोड़ दें, हम लिपस्टिक लगाना छोड़ दें, बस आप लगाइए और आप ही समाज को दिखाइए। चलिए इस बाबत और बातचीत होगी हमारी, और भी नेत्रियां हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ उनके जहन में है, क्या कुछ वो कहना चाहती हैं इस बाबत, इस मुद्दे पर। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।